कटनी जिले में नकली बीड़ी के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। वेस्ट बंगाल की बीड़ी निर्माता अंजलि ट्रेडिंग कंपनी के लीगल एडवाइजर की मौजूदगी में कोतवाली पुलिस ने शहर के कई थोक व्यापारी की दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान कंपनी के ब्रांड नाम पर बेची जा रही नकली बीड़ी की बड़ी खेप जब्त की गई। साथ ही इंडोनेशिया की प्रतिबंधित ब्लैक सिगरेट के पैकेट भी बड़ी संख्या में बरामद हुए हैं। पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है। अंजलि ट्रेडिंग कंपनी के लीगल एडवाइजर टोटन चक्रवर्ती ने बताया कि उनकी कंपनी कैलकुलेटर नाम से बीड़ी का उत्पादन करती है, लेकिन कटनी जिले में उनके ब्रांड और मोनोग्राम का गलत इस्तेमाल कर नकली बीड़ी बनाई और बेची जा रही थी। इस मामले में पहले ही जबलपुर और दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा ऐसे कारोबार पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद कटनी में बड़े पैमाने पर नकली बीड़ी का निर्माण और बिक्री जारी थी। शिकायत मिलने पर वे कटनी पहुंचे और एसपी अभिनय विश्वकर्मा के निर्देश पर कोतवाली पुलिस के साथ मिलकर शहर की कई दुकानों और थोक विक्रेताओं के यहां छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में नकली बीड़ी का स्टॉक बरामद कर जब्त किया गया। इतना ही नहीं, छापेमारी के दौरान कुछ दुकानों से इंडोनेशिया में बिकने वाली प्रतिबंधित ब्लैक सिगरेट के पैकेट भी मिले, जिन्हें भारत में बेचना गैर कानूनी है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। शहर में बता रहा 2 दिन की छुट्टी मैंने नहीं किया। सामने वाले को दे दीजिए। मेरा नाम टोटन चक्रवर्ती है। एक्चुअली जो अंजलि ट्रेडिंग कंपनी का जो बीड़ी आता है कैलकुलेटर, उनका हमारा कंपनी का कॉपीराइट है, हमारा कॉपीराइट रजिस्टर्ड है। तो ये जो इधर में जो न्यू गोल्ड कोलकाता बीड़ी जो बना रहे हैं जो बरगैया जी, तो इनका नाम से इससे पहले भी एफआईआर हुआ था, क्योंकि एक कोर्ट से जबलपुर कोर्ट एवं दिल्ली हाई कोर्ट से पूरा निर्देश था। जो ये जो उनका कॉपीराइट भी अभी कैंसिलेशन है और वो जो डिज़ाइन जो लगा रहे हैं, जो कैलकुलेटर बीड़ी का जो डिज़ाइन हर न्यू गोल्ड कोलकाता उनका दोनों का मिलता जुलता है। इसलिए कोर्ट से भी ये आदेश आए थे जो इसको स्टॉप करने के लिए, उसको नहीं बेचने के लिए। तो फिर भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और बाज़ार में सेल कर रहे हैं। तो उस टाइम में 2024 में इनका खिलाफ एफआईआर हुआ था, कटनी में ही उनका खिलाफ एफआईआर हुआ था। फिर भी वो स्टॉप नहीं किया। आज का डेट में 2026, आज डेट होगा 3/4/2026 में उनका प्रीमिसेस, उनका सराउंडिंग होलसेलर जो होता है स्टॉक पॉइंट है अग्रवाल जी, उनका घर में और कुछ दुकानदार का पास में जब पुलिस का बल के सहायता से, कटनी कोतवाली पुलिस बल का सहायता से और एसपी साहब का आदेश में जॉइंटली जब रेड हुआ है, तब बहुत सारा दुकान में, मतलब 2-3 दुकान में यही कलकत्ता गोल्ड बीड़ी पुराना वाला जो सामान मिले थे उस टाइम में जो जब्त हुआ था वो सामान भी मिले हैं। और उसका साथ साथ अभी जो न्यू गोल्ड कलकत्ता बीड़ी का जो नया पैकिंग बनाया है वो भी मिले हैं। टोटल हमारा मिलता जुलता कॉपीराइट का वो वायलेशन कर रहे हैं मार्केट में, और पब्लिक का साथ भी धोखा कर रहे हैं। पब्लिक तो इनोसेंट है, पब्लिक को मालूम नहीं है असली नकली क्या है, तो ये वही कर रहे हैं, कंपनी का साथ धोखा कर रहे हैं और सबको विदाउट बिल में टोटली जीएसटी चोरी भी कर रहे हैं। और ऐसा हो रहा है और हमारा ट्रेडमार्क कॉपीराइट वायलेशन कर रहा है। सर, दुकानों में जो प्रतिबंधित सिगरेट है जैसे ब्लैक जी, वो भी मिली। देखिए एक्चुअली जो सिगरेट का मामला में जो बोलूँगा, देखिए कोटपा में जो एक चीज़ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ का जो होता है वार्निंग, जो चेतावनी, वो चेतावनी जो होता है हमारा इंडिया में कोटपा में 20/1, 20/2 में फर्स्ट में दिया है, जो इंडिया में कोई फॉरेन कंट्री का सिगरेट विदाउट वार्निंग में नहीं बेच सकता। और वार्निंग जो बेचेगा, वो जो वार्निंग है वो हर साल चेंज होता है। दिसंबर, पहले सितंबर में था 1 सितंबर, अब दिसंबर हो गया है। हर साल में वो वार्निंग चेंज होता है, वो भी 85 साइज़ का रहता है वो चेतावनी, क्योंकि आज का डेट में जितना कैंसर वार रहे हैं इसलिए उसी हिसाब से इमेज उसमें मेंशन होता है। तो ये जो सिगरेट है ये ब्लैक सिगरेट है और ये इंडोनेशिया का है जो इंडिया में प्रतिबंधित है। तो इंडिया में प्रतिबंधित चीज़ वो कैसे बेचता है, तो ये पुलिस उसको उठाया है। हम बीड़ी का लिए हम लीगल हैं, उसके लिए देख लेते हैं। आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम टोटन चक्रवर्ती, पद क्या है? मैं रीजनल ऑफिसर हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न जोन इंडिया। कॉपीराइट एक्ट के तहत यहाँ पर नकली बीड़ी का एक जखीरा पकड़ा गया है, किनके द्वारा पकड़ा गया और पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की? दरअसल इसमें पुलिस को सूचना मिली थी और स्वयं रेड की कार्रवाई में भी साथ में शामिल हुए हैं। जो आईपी इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्टिव सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के रीजनल हेड हैं टोटन चक्रवर्ती जी, उनके द्वारा ये सूचना दी गई थी
और कोतवाली का स्टाफ साथ में गया हुआ था और इसी में जो उनका रैपर वगैरह यूज़ किया गया है उसके लिए कॉपीराइट एक्ट 63 और धारा 65 जो है उसके तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ है? अभी सतीश अग्रवाल के ऊपर मामला दर्ज किया गया है, उसी में साथ में प्रमोद बड़गैया जो है उसका नाम भी साथ में आ रहा है और अभी मामला पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना की जाएगी और जांच जारी है। उसमें अगर लगता है यथासंभव तो आरोपियों की संख्या बढ़ाई जाएगी।